प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, आदि किसी भी विषय में आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो दर्शकों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 और हमारा मिलने का समय है सर्वोदय नगर लखनऊ में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। आप व्हाट्सएप कॉल द्वारा मैसेज भेज करके, अपना डिटेल भेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम मीन लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक की, किसी बालक या बालिका की, किसी स्त्री या पुरुष की मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे और कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। दर्शकों, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे नए दर्शक फिर से समझ लें, यदि किसी जातक का जन्म मीन लग्न में होता है, मीन लग्न में कब होगा? जन्म के समय ये देखा जाता है कि इस समय कौन सी लग्न भोग कर रही थी, कौन सी लग्न भोग कर रही है। यदि आकाश में पूर्व की ओर उस समय मीन लग्न भोग कर रही है, मीन राशि भोग कर रही है, तो प्रथम भाव में वही राशि लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। मीन प्रथम भाव में हुई, द्वितीय में कौन होगी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। इस तरह से 12 राशियां 12 भाव में स्थापित हो गईं। अब हम देखते हैं कि कौन राशि किस भाव में है और उस राशि का स्वामी क्या लग्न से क्या संबंध रखेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सिंह राशि का साइन क्या होता है? 5 गिनती। 5 गिनती कहाँ पर है? छठवें भाव में। 1 2 3 4 5 6, छठवें भाव में 5 गिनती, अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो सूर्य खष्ठेश है। 6 8 12 भाव के स्वामी हमेशा खराब फल देते हैं, ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो इनमें जो राशियां हैं उनके स्वामी खराब फल देंगे। तो मीन लग्न के लिए सूर्य क्या होगा? पाप फलप्रद होगा या अशुभ फल देने वाला होगा। तो हम लिख लेते हैं सूर्य को पहले। सूर्य क्या होगा? अशुभ या पाप फलप्रद होगा, अशुभ या पाप फलप्रद। अब उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कौन सी राशि का स्वामी होता है? कर्क राशि का। कर्क राशि का साइन क्या होता है? 4, 4 गिनती। तो 4 गिनती पंचम भाव में है। 1 2 3 4 5, पंचम भाव में 4 गिनती। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा पंचम भाव में है। मीन लग्न के लिए चंद्रमा क्या हुआ? पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी है। इसका मतलब पंचमेश है चंद्रमा। तो पंचमेश पंचम भाव त्रिकोण है और शुभ भाव माना जाता है। इसमें जो राशि है उसका स्वामी क्या होगा? शुभ होगा। तो चंद्रमा क्या होगा? शुभ होगा। चंद्रमा सर्वथा शुभ होगा मीन लग्न के लिए। सूर्य और चंद्रमा की केवल एक एक राशियां हैं। चंद्रमा की कर्क राशि, सूर्य की सिंह राशि, और बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां हैं। तो आइए मंगल को देखते हैं। मंगल की कौन सी राशियां हैं? मेष और वृश्चिक। अब देखिए, मेष राशि द्वितीय भाव में है, 1 2 द्वितीय भाव में है, और वृश्चिक राशि नवम भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव में वृश्चिक राशि है। तो त्रिकोण है नवम भाव, त्रिकोण का स्वामी है, और द्वितीय भाव क्या होता है? मारक स्थान होता है। तो मंगल मीन लग्न के लिए क्या होगा? मारक भी होगा, लेकिन भाग्य स्थान त्रिकोण का स्वामी होने के कारण यह शुभ होगा, योग कारक होगा, शुभ होगा मीन लग्न के लिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का, लग्नेश बृहस्पति का, भाग्येश मंगल
मित्र है, इस कारण से यह योग कारक होगा, शुभ होगा। तो मंगल को हम क्या लिखेंगे? शुभ। मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में है। देखिए, मूल त्रिकोण राशि और मूल त्रिकोण में कंफ्यूज मत होइएगा। मूल त्रिकोण प्रथम, पंचम और नवम भाव को बोलते हैं हम, ये भाव हैं मूल त्रिकोण भाव। अब मूल त्रिकोण राशियां कहा जाए तो मंगल से लेकर शनि तक की सबकी एक मूल त्रिकोण राशि होती है। दो दो राशियों के स्वामी हैं तो कोई एक उनमें से मूल त्रिकोण राशि होती है। जैसे मंगल की मेष मूल त्रिकोण राशि है, बुध की कन्या मूल त्रिकोण राशि है, बृहस्पति की धनु मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र की तुला मूल त्रिकोण राशि है, शनि की कुंभ मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे सबकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो मूल त्रिकोण राशि और मूल त्रिकोण भाव में कंफ्यूज मत होइएगा। ये मूल त्रिकोण भाव हैं, 1, 4, 1, 5 और 9 ये त्रिकोण बोले जाते हैं, भाव हैं। और त्रिकोण राशियां, मूल त्रिकोण राशियां अलग होती हैं, राशि होती है। तो मंगल की 2 राशियां वृश्चिक और मेष। मंगल की मेष राशि केंद्र और त्रिकोण से बाहर है, मारक स्थान का स्वामी है, इसलिए इसे योग कारक नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि लग्नेश बृहस्पति का मंगल मित्र है और इसकी एक राशि वृश्चिक राशि भाग्य स्थान पर है, इसलिए यह अच्छा फल देने वाला होगा, योग कारक होगा। तो इसको हम मंगल को क्या लिखेंगे? शुभ। शुभ होगा मंगल। अब आइए हम देखते हैं बुध को। बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो कन्या राशि इसकी मित्र मारक स्थान पर है, सप्तम भाव मारक स्थान होता है, मारक स्थान में है, मूल त्रिकोण राशि है मारक स्थान में। इस कारण से बुध क्या होगा? बुध पाप फलप्रद भी होगा और शुभ फलप्रद भी होगा। अच्छा फल भी देने वाला होगा और खराब फल भी देने होगा। बृहस्पति के लिए, मीन लग्न के लिए बुध मार्केश होगा। तो बुध को हम लिख देते हैं यहाँ, बुध क्या होगा? मार्केश। मार्केश है तो अशुभ होगा, ये जाहिर सी बात है। अगर कहीं से भी खराब है तो अशुभ होगा जरूर। अब उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि इसकी 10वें भाव में है और मीन राशि लग्न में है। लग्नेश त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है, 10वां भाव केंद्र है और लग्न जो है केंद्र त्रिकोण दोनों है। तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होने के कारण बृहस्पति क्या होगा? योग कारक होगा, अति शुभ होगा। बृहस्पति शुभ होगा, योग कारक होगा। योग कारक, योग कारक होगा। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। शुक्र की दोनों राशियां देखिए, एक तृतीय भाव में है और दूसरी अष्टम भाव में है। दोनों केंद्र त्रिकोण से बाहर हैं, इस कारण से शुक्र क्या होगा? सर्वथा अशुभ होगा। मीन लग्न के लिए शुक्र अशुभ होगा या पाप फलप्रद होगा। शुक्र अशुभ या पाप फलप्रद होगा, अशुभ होगा। अब शनि को देखते हैं, शनि की क्या पोजीशन है? शनि मीन लग्न के लिए शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण से बाहर के दोनों भाव हैं। द्वादश भाव तो खराब होता ही है, एकादश भाव लाभ भाव है, लेकिन फिर भी ये केवल लाभ को छोड़कर धन के अलावा अन्य चीज़ों के लिए खराब भाव माना जाता है। तो दोनों खराब भाव हैं, इस कारण से मीन लग्न के लिए शनि क्या होगा? अशुभ होगा। मीन लग्न के लिए शनि अशुभ होगा। राहु केतु, राहु कल मैंने कहा था कि कुंभाली, महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि राहु की राशि कुंभ है, कुंभ राशि घर मानता है राहु अपना, कुंभ राशि को, और केतु वृश्चिक राशि को अपना घर मानता है। तो वृश्चिक राशि तो त्रिकोण में है केतु की, लेकिन राहु 12वें भाव का स्वामी हुआ है, इस कारण से
अगर कुंभ राशि को राहु का घर मान लिया जाए, गृह मान लिया जाए राहु का, इस नाते राहु क्या हुआ, द्वादशेश हुआ, तो राहु सर्वथा अशुभ होगा, राहु अशुभ होगा। वैसे राहु केतु के विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रेव, चाहे केवल हानि करते हैं चाहे जहाँ बैठें, लेकिन बहुत से विद्वानों का मत है कि केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं तो योग कारक होते हैं। केंद्र में बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी से युति हो जाए तो राहु केतु योग कारक होते हैं, राजयोग प्रदायक होते हैं। दर्शकों, केतु के विषय में आइए देखते हैं। केतु भाग्य स्थान, वृश्चिक राशि केतु का अपना घर है। केतु वृश्चिक राशि को अपना घर मानता है, या वृश्चिक राशि केतु का घर है। इस नाते केतु क्या हुआ, योग कारक हुआ, शुभ हुआ, केतु शुभ होगा। अब देखिए अशुभ कौन कौन ग्रह हुए, शुभ कौन हुए। सूर्य अशुभ हुआ क्योंकि खष्ठेश है, मीन लग्न के लिए सूर्य खष्ठेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होगा। चंद्रमा पंचमेश होने के कारण शुभ होगा। मंगल शुभ होगा क्योंकि ये नवमेश है और बृहस्पति लग्नेश का मित्र है, इस कारण से शुभ होगा। मार्केश भी है मंगल, लेकिन शुभ भी है। बुध सर्वथा मार्केश होगा, बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है, लेकिन ये अशुभ होगा। सप्तम भाव के कारण, सप्तम भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इस कारण से अशुभ होगा, अशुभ की श्रेणी में। वैसे बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा। बुध की मिथुन राशि भूमि भवन वाहन के स्थान पर चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव ही महत्वपूर्ण भाव है। केंद्र के सब भाव अपना महत्व रखते हैं, चतुर्थ भाव भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि एक छत हमारे ऊपर हो, एक रहने के लिए कुटिया हो, एक मकान हो, तो ये कौन देता है, चतुर्थ भाव देता है। चलने के लिए गाड़ी हो, जिसकी जो हैसियत है वैसे अपनी गाड़ी रखने की इच्छा रखता है, तो कौन देता है गाड़ी, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश देता है। चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की युति है, चतुर्थेश शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब भूमि भवन वाहन का जातक को सुख मिलता है। तो बुध शुभ अशुभ दोनों होगा। मीन लग्न के लिए बुध क्या होगा, शुभ अशुभ दोनों होगा, केवल अशुभ नहीं होगा। मार्केश जरूर है, लेकिन ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा। बुध केवल अशुभ फल नहीं देगा, शुभ अशुभ दोनों देगा। बृहस्पति मीन लग्न के लिए दशमेश और लग्नेश है, इस कारण से सर्वथा शुभ होगा, योग कारक होगा। शुक्र अशुभ होगा क्योंकि शुक्र की दोनों राशियां, वृष राशि तृतीय भाव में है, तुला राशि अष्टम भाव में है, इस कारण से शुक्र क्या होगा, सर्वथा अशुभ होगा। शनि एकादशेश और द्वादशेश है, इस कारण सर्वथा अशुभ होगा। तो शुक्र शनि अशुभ होंगे। मीन लग्न के लिए शुक्र शनि अशुभ होंगे। बृहस्पति योग कारक होगा। तो अब देखिए शुभ कौन कौन से हुए मीन लग्न के जातकों के लिए। जिस जातक का जन्म मीन लग्न में हुआ है उसके लिए कौन कौन ग्रह सर्वथा शुभ हैं। चंद्रमा शुभ है, मंगल शुभ है, बृहस्पति शुभ है, और अशुभ कौन है, सूर्य शुक्र शनि। बुध शुभ अशुभ दोनों है, राहु अशुभ है, केतु शुभ है। ये मीन लग्न के जातकों की कुंडली है। दर्शकों, जिस भी किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली होगी उनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होगी। अब जो ग्रह अशुभ हैं वो खराब फल देंगे। अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, अशुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो नहीं सकते, अशुभ हैं वो, इतर के ही स्वामी होंगे, केंद्र त्रिकोण से बाहर के। अशुभ है तो अपनी दशा में अशुभ फल देंगे। और अगर शुभ अशुभ दोनों है, जैसे बुध शुभ अशुभ दोनों है, तो बुध शुभ ग्रहों के साथ में होगा, शुभ ग्रह की दशा होगी तो बुध अच्छा फल भी देगा। या शुभ ग्रहों की महादशा में, जैसे मंगल की महादशा, बृहस्पति की महादशा हो, तो बृहस्पति की महादशा में बुध शुभ फल देगा, अच्छा फल भी देगा। या चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी तो बुध सर्वथा शुभ फल देगा। मार्केश है, कष्ट जरूर देगा, कुछ न कुछ कष्ट अवश्य देगा। बुध अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए,
पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तो मृत्युवत कष्ट भी देगा बुध। वही पोजीशन मंगल की भी है, मंगल योग कारक है मीन लग्न के लिए, लेकिन मार्केश भी है। अगर पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हुआ, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं, तो निश्चित रूप से मंगल भी मार्केश बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दर्शकों, मीन लग्न की कुंडली के लिए इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। जो ग्रह सर्वथा अशुभ हैं, यदि उनकी दशा अंतर्दशा आए तो निश्चित रूप से उनकी शांति का उपाय करना चाहिए। जैसे सूर्य खराब है, यहाँ अशुभ है, तो सूर्य के लिए सबसे पहले और सबसे सरल उपाय है सूर्यार्घ दें। कोई कठिन नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। अरे 1 लोटा जल ही तो चढ़ाना है सूर्य भगवान को, उतने में कौन सी मुसीबत। इतना प्रकाश सूर्य भगवान हमको दे रहे हैं कि अगर रात्रि होती है तो दिन का इंतजार हर व्यक्ति करता है, कब सूर्योदय हो, कब सूर्योदय हो। और उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, 1 लोटा जल भी उनको नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारा दायित्व है, कृतज्ञ हमको होना चाहिए। तो हम न भी खराब हो तब भी सूर्य को जल देना चाहिए, और जिसके सूर्य खराब हैं उसे तो निश्चित रूप से सूर्यार्घ देना चाहिए, अन्यथा ये समझ लीजिए हम अपराध कर रहे हैं। जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, सूर्य की रश्मियाँ ना आएँ तो वृक्ष ऊपर नहीं जाएंगे, जहाँ के तहाँ रुके रहेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। जितने भी जीव हैं सब सूर्य पर आधारित हैं, सूर्य के प्रकाश पर आधारित हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व है कि जिनके सूर्य नहीं भी खराब हैं उनको भी सूर्यार्घ देना चाहिए, तो सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य अगर अच्छा है तो और अच्छा होगा, और सूर्य अच्छा होगा, अगर राजा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है प्रजा का ध्यान देगा, प्रजा भी सुखी होंगी, अन्य ग्रह भी अच्छा फल देंगे। और अगर राजा ही खराब है तो फिर अन्य ग्रह क्या कर पाएंगे। इसलिए सूर्यार्घ सबको देना चाहिए। जिसका सूर्य खराब है, मीन लग्न वालों को निश्चित रूप से सूर्यार्घ देना चाहिए। और कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्य के लिए, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और इतना पर्याप्त है, इतना करेंगे। और अगर फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है, जैसे सूर्य यहाँ खष्ठेश है, रोगेश है, रोग ऋण रिपु का मालिक है, अगर रोग ऋण और रिपु शत्रु की अधिकता है, परेशान है इनसे, तो फिर सूर्य के वैदिक मंत्र का विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जप कराएं, शांति कराएं, और मृत्युंजय जप कराएं यथासंभव यथाशक्ति। दर्शकों, चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं है, मंगल के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। बुध मार्केश है, बुध की महादशा अंतर्दशा में बुध के लिए निश्चित उपाय करना चाहिए। हरा चारा गाय को खिलाएं, जानवर को खिलाएं, हरा उड़द खिलाएं, हरा वस्त्र धारण करें। और अगर फिर भी काम नहीं बन रहा है, जैसा कि बुध मार्केश है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, दुर्घटना के शिकार हैं, या दुर्घटना से बचना चाहते हैं, तो बुद्ध के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ कराएं, या स्वयं कर सकें तो स्वयं करें। शुक्र अशुभ है, शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है, दोनों खराब भाव, आयु स्थान का मालिक है शुक्र। शुक्र खराब है तो तमाम प्रकार की बीमारियां देगा, ऐश्वर्य में कमी करेगा, जितने भौतिक साधन हैं उनमें कमी होती चली जाएगी, पराक्रम में कमी होगी। तृतीयेश है शुक्र, शुक्र अष्टमेश होने के कारण पराक्रम में भी कमी करेगा। शुगर के पेशेंट हो सकते हैं, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इन सब से बचने के लिए शुक्र की शांति का उपाय करें। शुक्रवार के दिन खीर का भोग लक्ष्मी जी को लगाएं, भगवान शंकर जी को लगाएं, और प्रसाद वितरण करें, स्वयं भी प्रसाद पान करें। शुक्रवार के दिन इत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं। शुक्र के तांत्रिक मंत्र का जाप करें, ओम सुं शुक्राय नमः। दर्शकों, कर्मठ गुरु जैसी प्रमाणित पुस्तक में शुक्र के तांत्रिक मंत्र के लिए ओम सुं शुक्राय नमः केवल कहा गया, जिसका कि न्यास विनियोग संकल्प सब कुछ दिया हुआ है और परम लाभकारी है। बाकी आज के समय में जितने ज्योतिषी उतने मंत्र हैं, आप जिस भी मंत्र का जाप उचित समझें करें, लेकिन हमारी सलाह है ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। अगर शुक्र खराब हैं आपके, तब इसको अपने से कर सकते हैं, सरल है। आवश्यकता आप समझें तो हमसे संपर्क करके न्यास विनियोग संकल्प ले सकते हैं। दर्शकों, इसी तरह शनि अगर अशुभ है कुंडली में, शनि लाभेश और व्ययेश है,
पाप फलप्रद है मीन लग्न के लिए। शनि अगर खराब है, शनि कष्ट दे रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, उस समय हनुमत कवच का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। और भगवान हनुमान जी के मंदिर में जा कर के देसी घी का दीपक जला करके उनके सम्मुख पाठ करें। अग्नि को साक्षी मान करके भगवान हनुमान जी के सामने पाठ करें और कारुण्य भाव से उनसे क्षमा प्रार्थना करें, तो शनि का प्रकोप निश्चित रूप से शांत होगा और आपको सुख मिलेगा, लाभ होगा। जैसा कि लाभेश है, लाभ की प्राप्ति होगी, खर्च में कमी होगी और आपको सुख प्राप्त होगा। राहु अगर अशुभ है तो राहु के लिए, राहु कुंभ राशि का स्वामी होता है ऐसा माना जाता है, तो राहु व्ययेश हुआ, इस नाते राहु खराब है। राहु खराब जिसका होता है उसको तमाम समस्याएं होती हैं, हर प्रकार से वो अचंभित रहता है, विस्मृत रहता है, राहु की दशा में भटकता रहता है, इधर उधर से चित्त भटकता रहता है, स्थिर होकर सो नहीं पाता हो। ऐसी स्थिति में राहु के लिए नीले कपड़े में, पानी वाला नारियल नीले कपड़े में लपेट करके और बहते हुए जल में प्रवाहित करें 5 शनिवार लगातार। 5 शनिवार लगातार पानी वाला नारियल नीले कपड़े में लपेट करके और ओम रांग राहवे नमः मंत्र पढ़ करके जल में छोड़ दें। राहु देवता को प्रणाम करें, ओम रांग राहवे नमः। राहु अनुकूल होंगे। केतु नवमेश होने के कारण वृश्चिक राशि केतु का घर माना जाता है, इसलिए नवमेश हुआ केतु। केतु और राहु के अंतकोण में शुभ फल देते हैं, इसलिए शुभ फलदायी होगा। तो केतु अच्छा फल देगा, केतु खराब फल नहीं देगा। लेकिन दर्शकों, राहु केतु के विषय में ये सर्वथा सत्य है कि इनका कोई भरोसा नहीं, कब खराब फल दें कब अच्छा फल दें, इसलिए इनसे सावधान रहें। अगर सब शुभ है तो अच्छा है, अगर कोई परेशानियां हो रही हैं तो केतु से अगर कोई परेशानियां हो रही हैं, केतु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आपको लाभ नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ वाली जलेबी खिलाएं। उसे कुत्ता मीठा खा लेते हैं, उन्हें 5 शनिवार लगातार इसको करें और जब तक दशा चले तब तक करते रहें तो अति उत्तम है। केतु के कष्ट से आपको निजात मिलेगा, आप सुखी होंगे। दर्शकों, ये रही मीन लग्न के जातकों की चर्चा, पीसीज एसेंडेंट या मीन लग्न। अब अगले वीडियो में हम एक उदाहरण कुंडली द्वारा मीन लग्न के जातकों के विषय में जानेंगे कि मीन लग्न के लिए जो ग्रह पाप फलप्रद हैं, अशुभ हैं, क्या वो केंद्र और त्रिकोण में बैठने पर, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होने पर भी खराब फल देंगे, या जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक हैं, 6, 8, 12 में पाप ग्रहों से युत दृष्ट होने पर वो तब भी शुभ फल देंगे। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।